क्या आप अपने आप को हेल्पलेस और दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट महसूस करते हैं? क्या आप खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कैसे करना है? क्या आप दूसरों को अधिक एम्पावर्ड बनाने की मदद करना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप ये सब करना चाहते हैं। खुद को और दूसरों को कैसे सशक्त माने एम्पावर्ड बनाएं, आइए समझते हैं और सीखते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। ये ना केवल पर्सनल विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। खुद को और दूसरों को एम्पावर्ड बनाने के लिए कई तरीके हम अपना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो छोटी छोटी और सिंपल तरीके बताएंगे जिस पर आप उसको सोच सकते हैं और उसमें एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला, अपने आप को खुद पहले एम्पावर्ड बनाइए। अपनी सेल्फ नॉलेज बढ़ाइए। अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, मतलब आत्म मूल्यांकन करिए, अपना मूल्यांकन करिए। अपने गुणों, आपकी जो कमजोरियां हैं उसको पहले जानिए। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपको किन क्षेत्र में सुधार करना है और क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। गोल्स निर्धारित करिए, छोटे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और आप खुद में एम्पावर्ड महसूस करेंगे। तो सबसे पहले अपना काम करिए, शिक्षा और ज्ञान पाइए, कंटिन्यूसली सीखिए। शिक्षा और ज्ञान का मतलब है अपने अंदर इन्वेस्टिगेशन करिए कि क्या नए स्किल्स आप सीख सकते हैं, क्या कोर्सेज आप ले सकते हैं। वो जानकारी करिए और अपने आप को अपडेट करें। पुस्तकें पढ़िए, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल पुस्तकों का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी सोच का जो दायरा है वो बढ़ेगा और आप अधिक एम्पावर्ड फील करेंगे। अब एक स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाइए। एक्सरसाइज और योग तो बहुत ही जरूरी है। नियमित व्यवसाय करें और उसको कंसिस्टेंटली अपनी शारीरिक और अपनी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपना न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों को ये आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आप स्ट्रांग फील करेंगे। अपना सेल्फ केयर, आत्म देखभाल करिए, रेस्ट करिए, सफिशिएंट नींद पाइए। बिकॉज आजकल हम नींद को बेफोकस करते ही नहीं है। आपको ये भी, अगर आपको तनाव हो रहा है, आपके लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। नींद पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, ध्यान करिए और प्राणायाम में फोकस करिए। इससे आपके जो मानसिक संतुलन है वो बेटर होएगा। दूसरों को एम्पावर्ड बनाने के लिए क्या करना है? दूसरों की सपोर्ट करनी है और उनको मोटिवेशन देनी है, उनको प्रोत्साहित करना है। दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। उन्हें प्रयासों की सराहना करके और उनको आप इनकरेज कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको खुद करना है। समर्थन दें। जब भी किसी को आपकी मदद की आवश्यकता हो उनको जरूर सपोर्ट दीजिए। ये सपोर्ट इमोशनल, मानसिक, शारीरिक किसी भी रूप में हो सकती है। एजुकेशन और रिसोर्सेज उपलब्ध करिए। आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। शिक्षा का महत्व दूसरों को समझाएं। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए आप स्टेप्स लीजिए ताकि आप पहले खुद शिक्षित हो और फिर आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। रिसोर्सेज प्रदान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो दूसरों को आवश्यक रिसोर्सेज आप उनको उपलब्ध करके उनको दे सकते हैं। जैसे किताबें, इंटरनेट या कोर्सेज के लिए आप दूसरों को फाइनेंसेस, पैसों की तरफ से भी सहायता कर सकते हैं। लीडरशिप के गुण आप डेवलप कर सकते हैं। लीडरशिप के जो रोल हैं वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। दूसरों को लीडरशिप के रोल में आप शामिल कर सकते हैं। इससे उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और वो भी अधिक एम्पावर्ड फील करेंगे। बट सबसे पहले आपको ये सीखना है। डिसीजन लेने की आदत करिए। लोगों को स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने की अनुमति दीजिए। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना और बढ़ेगी। सहयोग और कम्युनिटी बनाएं। एक कम्युनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। एक सहायक समुदाय बनाएं जहां लोग एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं, एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं।
सहयोग करिए, दूसरों के साथ सहयोग करें और मिलजुल कर काम करें। इससे सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, सबसे समान रूप में आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, बिकॉज आप एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इंस्पिरेशनल उदाहरण खुद बनिए, खुद रोल मॉडल बनिए, खुद एक एग्जाम्पल बनिए, ताकि लोग आपको देख के और उनको प्रेरणा मिले। आपके पॉजिटिव कार्य और दृष्टिकोण दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी कहानी शेयर करिए, अपनी सफलता की कहानी, आपके जो फेलियर्स हैं उससे आप अपना जो आपका अनुभव है उसको शेयर करिए। इससे लोग प्रेरित होंगे और उन्हें भी ये मैसेज मिलेगा कि अगर आप कर सकते हैं तो उनको भी सफलता मिल सकती है। तीसरा, एम्पावरमेंट के जो सोशल पहलू हैं उसको समझिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करें, भेदभाव रहित माहौल, ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट है, एक ऐसा माहौल बनाए जहां सभी को समान और आदर मिले। जाति, लिंग, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव ना रखें। इंक्लूजन वातावरण बनाएं, एक ऐसा वातावरण विकसित करें जहां पर हर व्यक्ति को अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटी को दर्शाने में कोई भी हिचक नहीं होती है और वो दिखाने में आपसे कंफर्टेबल फील करें। कम्युनिकेशन रखें, खुल के डायलॉग करें, खुला और ऑनेस्ट डायलॉग करें। दूसरों की बातों पर उनको ध्यान करें, ध्यान से सुने और उनको राय दीजिए और उनकी राय का भी सम्मान करिए। फीडबैक लीजिए, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लीजिए और दीजिए। इससे लोग सुधार कर सकते हैं और अधिक आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फीडबैक लेंगे अपने बारे में, अपनी राइट्स की रक्षा करें, कानून को जानें, लोगों को उनकी राइट्स के बारे में जागरूक करें। इससे वो अपने अधिकार, जो भी उनकी अधिकार है, उनकी जो रक्षा है, उससे वो अधिक ज्यादा एम्पावर्ड महसूस कर सकते हैं। निष्कर्ष करें, एम्पावरमेंट एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो आत्म जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य माने लाइफस्टाइल और समर्थन पर अधिकतर ध्यान देती है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों की भी जिंदगी को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। सहयोग, समर्थन और प्रेरणा से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एम्पावर्ड समाज की तरफ हम लोग फोकस कर सकते हैं। ये शुरुआत होती है आपसे और मेरी। इस दिशा में छोटे छोटे कदम आज से ही उठाना हम सबका फर्ज है और इससे एक आपको ऐसा आप इतना मजबूत फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप समाज को बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप सबसे अधिक एम्पावर्ड कब महसूस करते हैं, सोचिए और मुझे बताइए, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। जो हमारी समुदाय है, हमारी जो कम्युनिटी एट हैप्पीनेस इज लव, बस वो एक ही चीज़ चाहती है कि हम पारिवारिक प्रेम को बढ़ाएं और जो हमारे रिश्ते हैं और संबंध हैं उनको मजबूत बनाएं और आगे वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।